हेमंत सोरेन कैबिनेट के 11 मंत्रियों को राज्यपाल संतोष गंगवार ने राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हाफिजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद, सुदिव्य कुमार सोनू और शिल्पी नेहातिर ने मंत्री पद की शपथ ली। 5 तस्वीरें देखिए। हाफिजुल हसन जो कि जेएमएम के विधायक हैं, मधुपुर से विधायक हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में एक बार फिर जगह मिली है। दीपिका पांडे सिंह जो कि गोड्डा जिला के महागामा से आती हैं, कांग्रेस की टिकट पर दूसरी बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची और एक बार फिर कांग्रेस ने भरोसा जताया। दीपिका पांडे सिंह को फिर मंत्री बनाया गया। योगेंद्र प्रसाद जो कि गोमिया विधानसभा सीट से जेएमएम की टिकट पर जीत कर आए हैं, आजसू के गढ़ पर सेंधमारी करने वाले योगेंद्र प्रसाद को आज मंत्रिमंडल में जगह मिली है। सुदिव्य कुमार सोनू गिरिडीह सदर से दूसरी बार लगातार विधायक बनकर आए हैं। सुदिव्य कुमार सोनू मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद करीबियों में से एक माने जाते हैं। सुदिव्य कुमार सोनू को मंत्रिमंडल में जगह मिली और शिल्पी नेहातिर की रांची के मांडर से कांग्रेस के विधायक और ईसाइयों का चेहरा, साथ ही शिल्पी नेहातिर की पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की बेटी भी हैं। तो लगातार पल पल की अपडेट हमने आप तक पहुंचाई। हाफिजुल हसन जो कि मधुपुर से जेएमएम की टिकट पर चुनाव जीते हैं, हाजी हुसैन के बेटे हैं और हाफिजुल हसन एक बार फिर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है। दीपिका पांडे सिंह गोड्डा के महागामा से आती हैं, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीती हैं और फिर एक बार मंत्रिमंडल में दीपिका पांडे सिंह को जगह मिली है। योगेंद्र प्रसाद गोमिया जो कि आजसू की सीट थी उसमें सेंधमारी करते हुए योगेंद्र प्रसाद ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर जीत हासिल की और योगेंद्र प्रसाद पर भरोसा जताया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आला कमान ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर विधायक बनने वाले योगेंद्र प्रसाद को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। सुदिव्य कुमार सोनू गिरिडीह सदर से लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले सुदिव्य कुमार सोनू को एक बार फिर भरोसा जताया गया है। सुदिव्य कुमार सोनू हालांकि पहली बार इस सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। शिल्पी नेहातिर की कांग्रेस की टिकट पर मांडर विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आई हैं, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की बेटी हैं और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विधायकों में एक नाम शिल्पी नेहातिर का भी है। तो हमारे साथ संवाददाता अजय लाल लाइव जुड़े हुए हैं। अजय लाल का रुख करते हैं। अजय, देखिए जिन बातों को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी कि संजय प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर जो गोड्डा विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें भी सामने आ रही थी कि सुरेश पासवान रेस में आगे नजर आ रहे हैं। क्या ऐसी कह सकते हैं परिस्थितियां रही? क्या लालू प्रसाद यादव का ऑर्डर रहा जो अचानक संजय प्रसाद यादव का नाम सामने आता है और एक ही जिले से कह सकते हैं कि इस बार सितारे बुलंद गोड्डा वासियों के हैं। एक ही जिले से 2 मंत्री बनाए गए हैं इस बार, महागामा से दीपिका पांडे सिंह और गोड्डा से संजय प्रसाद यादव। देखिए आयुष, राजद के कोटे से एक ही विधायक को मंत्री बनना था, चाहे वो सुरेश पासवान हो या संजय प्रसाद यादव हो या फिर संजय सिंह यादव हो। क्योंकि जो कोटा है, जो स्ट्रेंथ है मंत्रिमंडल में, वो राजद के हिस्से में एक ही आना था। लिहाजा अब इस सवाल का कोई मतलब नहीं है कि कौन सी ऐसी बातें हुई हैं। जो सबसे अहम है कि गोड्डा से राजद विधायक संजय प्रसाद यादव मंत्री बने हैं और जाहिर सी बात है यदि राजद में यह फैसला लिया गया होगा तो लालू प्रसाद की सहमति होगी, तेजस्वी प्रसाद यादव की सहमति होगी, तभी वो उनका नाम राजभवन गया, फिर वो मंत्री बने। अब सवाल है कि क्या गोड्डा जिले के लिए ये भाग्य बदलने वाला फैसला है? बिल्कुल आपने सही कहा कि यदि गोड्डा में आज के बाद से वहां की जनता को यदि किसी बात की परेशानी हो, यदि विकास की गाथा वहां नहीं लिखी गई, तो यह मान कर चलिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। महागामा से दीपिका पांडे मंत्री बनी है, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव मंत्री बने हैं। गोड्डा के लिए बहुत ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि गोड्डा के लोगों की किस्मत खुली है कि वहां से 2-2 विधायक मंत्री
मंडल में शामिल हैं। यदि अब गोड्डा में किसी चीज़ की कमी रहती है तो यह समझ जाइएगा कि ये बदकिस्मती होगी वहाँ के लोगों के लिए। अन्यथा राज्य की सरकार के पास इतना पैसा है, सिर्फ विजन होना चाहिए कि हमें करना क्या है। ना सिर्फ गोड्डा के लिए, ये छप्पर फाड़ बहुमत वाली सरकार है। यदि ये सरकार 2029 के चुनाव के दौरान कुछ कहती है तो ये बेमानी होगा। अभी सिर्फ काम करना होगा सरकार को, कई बातों से बचना होगा, कई आलोचनाओं से परहेज करना होगा, दोनों कान खुला रखना होगा। यदि इस वाली सरकार ने झारखंड की तकदीर नहीं बदली, झारखंड की तस्वीर नहीं बदली, तो मान कर चलिए आयुष कि वास्तु खराब है झारखंड का। इससे बड़ा बहुमत मैंने अब तक नहीं देखा झारखंड में। छप्पर फाड़ बहुमत में बोल रहा हूं, प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। अब मंत्री यदि इस बात में रह गए कि कौन विभाग मलाईदार है, किस विभाग में काम करने का स्कोप ज्यादा है, कहां से क्या कुछ निकाला जा सकता है, तो समझिए कि झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की बदकिस्मती होगी। लोगों ने छप्पर फाड़ के वोट दिया, जितना वोट मांगा था उससे ज्यादा वोट दिया। अब इस सरकार को एक दिन भी चैन से नहीं बैठना होगा, कल से ही काम में लग जाना होगा। कोई हनीमून पीरियड नहीं होगा इस सरकार के लिए। कोई यह सोचे कि अभी तो मैं मंत्री बना हूं, 2, 4, 5, 10 दिन, 1 महीना हनीमून पीरियड में मना लूं, ऐसा नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि सरकारें बनती हैं तो जो थोड़े दिन का वक्त होता है, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन का वक्त, मंत्री आप बोलते हैं कि अभी थोड़ा लोगों से गुलदस्ता ले लें, तो गुलदस्ता लेने का ये वक्त नहीं है। ये वक्त है सीधे काम में जुट जाने का। केंद्र से अपने हिस्से की चीजें मांगिए, क्या चाहिए आपको लड़ के लीजिए, जिद करके लीजिए। अब कोई इफ बट का मामला नहीं आयुष, फुल स्ट्रेंथ, 11 मंत्री, 1 चीफ मिनिस्टर। जाहिर सी बात है ये पूरी तरह से ऐसी सरकार है जो चट्टानी एकता के साथ काम कर सकती है। अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। यदि किसी ने कह दिया इस सरकार में कि हमें काम करने का मौका नहीं मिला, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि झारखंड के लोगों के साथ धोखा हो रहा है। पूर्ण बहुमत, मैं बार बार बोल रहा हूं कि पूरी तरह से काम करने की आजादी है सरकार को। दौड़िए, मंत्रियों को दौड़ाइए, फील्ड में जाइए, गांव में क्या लोग मांग रहे हैं, जाइए शहर में क्या जरूरत है। राजधानी रांची को ऐसा बना दीजिए कि लोग इंदौर से इसकी तुलना करें। झारखंड गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ बना आयुष। नया रायपुर आप चले जाए, लगेगा जैसे किसी फॉरेन कंट्री में हम आ गए हों। रमन सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे, 3 बार वहां के मुख्यमंत्री बने शुरुआती दौर से। पूरी तकदीर बदल दी छत्तीसगढ़ का। लेकिन पता नहीं झारखंड की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। यहां पर ऐसे ऐसे नारे लगते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती। मुझे लगता है कि ऐसे नारों से परहेज करना होगा। यदि अब यह सरकार किसी ऐसे चीज में उलझी जिसका विवाद, जिसका समाधान नहीं है, तो समझिएगा कि सरकार को काम करने का मन नहीं कर रहा है। कई ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिसमें यह सरकार उलझ सकती है। कोई ये कह सकता है कि 1932 लाइए, अब लाते लाते 5 साल निकल जाएगा, फिर 2029 आ जाएगा। तो ऐसे चीजों से मुख्यमंत्री को परहेज करना होगा। उन्हें यह मानकर चलना होगा कि यह राज्य झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं है। प्रचंड बहुमत, फुल फ्लेज, फुल स्ट्रेंथ के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। 11 मंत्री, 1 मुख्यमंत्री। उम्मीद जनता की बड़ी है। इस बार प्रचंड बहुमत के साथ जनता ने जो आशीर्वाद देकर सत्ता के शीर्ष पर बिठाया है, उम्मीद यही है कि जितने वादे किए गए तय सीमा पर, तय समय सीमा पर वो सारे काम हो जाएंगे। जनता जो उम्मीद लगाई बैठी है वो उम्मीदें इस बार पूरी होंगी। अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। 6-4-1 के फॉर्मूले के साथ इस बार फिर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।